So hello guys, welcome back to another video. So this is also a tournament gameplay in which we had chicken dinner and weekendy. So let's go. So ये भी एक जंगली किल्स लॉकडाउन टूर्नामेंट का ही मैच है जिसमें हमारा चिकन डिनर होता है इन weekendy एंड ये मैच हमें डिस्कॉर्ड पर खेलना होता है. सो इसमें कोई इन गेम साउंड नहीं होगा बट आई विल देखेंगे मैं आपको कितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ अपनी सारी कॉल्स और ये सब जो हमने करी. तो टीम्स इसमें अच्छा ही होती है जैसे जंगली, किल्स इनकारनेट, वर्जन 9. तो मैं अपनी यहाँ पे BRDM ठोकता हूँ और एक लेफ्ट में स्मोक करता हूँ और जो मेरे पीछे बंदे आ रहे होते हैं उन्हें मैं कॉल देता हूँ कि आगे वाले पेड़ पे तुम लोग जाओ, क्योंकि मैं चाहता होता हूँ कि इस जोन में जितना मैक्सिमम एरिया हम होल्ड कर सके वो हमारे नेक्स्ट जोन के लिए हेल्प करेगा. तो मैं इनको बस कवर देने के लिए साइड बाय साइड जा रहा होता हूँ. तो ये जब तक अपनी गाड़ी लगाते हैं तब तक मुझे पीछे कंपाउंड से फायर आता है, तो वहाँ के लिए भी मुझे देखना होता है. सो नाउ हम चारों एरियाज़ कवर करके बैठे हैं चारों लोग. सो यहीं पे मैं स्काउट कर रहा होता हूँ स्कोप खोल के. सो अब मेरा बंदा कॉल देता है कि आगे जाके एक गाड़ी लगी है ड्रॉप पे, तो वो एक नॉक निकालता है. तो मैं सोचता हूँ उस चीज़ को कैपिटलाइज़ करूँ, बट देखता हूँ आगे वो किल जोन होता है एकदम डाउन द रेंज. तो मैं यहीं से ट्राई करता हूँ किल कंफर्म हो, तब पीछे से शॉट्स आते हैं उसी कंपाउंड से. तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपना कवर में ही जाता हूँ, कॉज मुझे नॉक होना अच्छा नहीं लगता है ऐसे जोन्स में जिससे पैनिक क्रिएट हो टीम के लिए. बट यहाँ पे मेरे प्लेयर भी नॉक हो जाता है दूर से विद स्प्रे. सो उन्हें भी बचाना होता है और इनकी किल कंफर्म और ये भी देखना होता है क्योंकि नेक्स्ट जोन में अगर जाना है तो इन बंदों को मारना ही पड़ेगा. सो ये सब मैं ट्राई कर ही रहा होता हूँ कि पीछे से भी कवर में रहूँ और यहाँ पे इनको भी प्रेशर डालूँ जिससे इनका ना आए पुश. सो कभी भी आपकी स्क्वाड को 2 साइड 3 साइड से पड़ रही हो तो हमेशा ट्राई करो कि एक साइड को स्मोक करो जिससे आपके लिए एक ब्लैंकेट कवर बन जाए. सो जो बंदा मेरे बंदे को स्प्रे दे रहा था तो उसको भी सप्रेस करता हूँ. एंड देन राइट को भी ध्यान रखना होता है कि वहाँ से ना नॉक हो, तब तक मेरे दोनों बंदे नॉक हो जाते हैं. सो मेरी अब मेन प्रायोरिटी होती है कि लास्ट जोन में मैं अपने चारों बंदों को पहुँचाऊँ, तो इन्हें भी रिवाइव करना पड़ता है. सो इनको मैं रेव देता हूँ और ये भी ध्यान रखता हूँ कि राइट में जो मेरा 4th पर्सन है वॉइसेस वो वहाँ से उनको सप्रेस करके रखे और नेक्स्ट जोन में जहाँ से घुसना है वो ओपनिंग निकाले. तब तक मैं इन्हें रेव देने का ट्राई करता हूँ. सो जैसे ही इन्हें रेव देता हूँ मैं खुद को भी हील करता हूँ, बट यहाँ पे मैं फुल बूस्ट होता हूँ ना कि फर्स्ट एड वेस्ट करता हूँ. सो रिसोर्सेज को ट्राई किया करो कि आप लास्ट जोन तक रखो. हील बैटल में कभी भी एक फर्स्ट एड भी बहुत मायने रखती है. तो यहाँ मैं फुल बूस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं इसको 10 सेकंड का रेव दूंगा मेरी HP भी बढ़ती रहेगी. सो यहाँ पे मैं सब हील वील करते हैं, तो मैं यहाँ पे कॉल देता हूँ 3rd पर्सन को ही सब निकले जोन के लिए. सो जैसे ही मैं गाड़ी निकाल रहा होता तो यहाँ मुझे स्पॉट होता है कि वो सामने वाला भी गाड़ी निकाल रहा है, तो मैं उसे स्प्रे दे ही देता हूँ. एंड लकीली उसकी भी गाड़ी फूट जाती है. तो अब जोन आता है तो मैं कहता हूँ कि निकालते अपनी गाड़ी. सो वहाँ से वॉइसेस BRDM निकालते हैं, यहाँ मैं गाड़ी में बैठाता हूँ एंड देन वी फ्लाई ऑफ. सो यहाँ पे जैसे ही मुझे एज मिलता है तो मैं ज़्यादा ट्राई नहीं करता आगे जाने का. यहाँ मैं याकुज़ा को कॉल देता हूँ कि तू बाय फुट जा और मैं सीधा कार का स्लैम इन देता हूँ कि तू पीछे से ADS रख के उस कंपाउंड पे जब मैं स्लैम इन दूँ. तो जैसे ही इस कंपाउंड में हम आते हैं तो हमें इतना तो क्लियर होता है कि यही एक कंपाउंड है जो अब जोन में है, तो यहाँ पे बंदे होंगे ज़रूर होल्ड अप. सो कॉल्स के साथ नॉक निकालते हैं, तो यहाँ से मैं भी एक नॉक निकालता हूँ. एंड देन जैसे ही मैं यहाँ पे एक नॉक निकालूंगा मैं अपने बंदों को प्रॉपर पुश का कॉल दे दूँगा. सो मेरे तीनों बंदे वहाँ पे डायरेक्ट पुश इन कर देते हैं. सो हमने यहाँ पे लोगों को पिन कर ही रखा होता है और मैं अपना राइट से एक एंगल बनाता हूँ जिससे ऐसा ना हो कि वहाँ पे अगर प्रीनेड या कुछ भी हो या मेरे पास कोई ओपनिंग निकालने का मौका हो तो वो मैं ना छोड़ूँ. यहाँ पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे बंदे मार लेंगे, तो मैं जाता हूँ अलग एंगल पे जिससे अगर कोई बाहर से स्लैम इन दे तो मेरे पास एक एडवांटेज हो अपनी स्क्वाड को कवर देने के लिए. तो यहाँ से मैं और भी बंदे स्पॉट करने और किल्स निकालने की ट्राई करता हूँ, बट तब तक जोन मेरे पे आ ही जाता है. तब तक यहाँ मुझे बंदे भी दिखते हैं, मैं सोचता हूँ कि किल्स निकाल लूँ बट वो होता नहीं. तो मैं देखता हूँ कि जोन भी आ ही रहा होता है, तो फिर मैं जोन के अंदर ही आता हूँ वापसी.
अब मैं जब इनके पास आ ही रहा होता हूँ तो एक कॉल आती है कि BRDM आ रही है। तो मुझे पता होता है इसमें बंदे लदे होंगे पूरी स्क्वाड के, तो मैं इसी के पीछे जाता हूँ जिससे ये इस कंपाउंड के अंदर तो ना ही घुसे। तो पता लगता है कि यहाँ पे फ़ाइट ऑलरेडी चिढ़ चुकी है, तो मैं थर्ड पार्टी करने घुस जाता हूँ एंड लकीली मुझे किल्स भी मिल जाती है दोनों स्क्वाड की। सो जैसे ही ये फिनिश करता हूँ तो अब मुझे पता होता है कि एक स्क्वाड और बची होगी। सो यहाँ पे मैं BRDM में बिठाता हूँ अपने 2 बंदे, एक को बोलता हूँ कंपाउंड में ही रहे एंड हम सीधा असॉल्टिंग के लिए घुस जाते हैं। और तब तक मैं उतरने के लिए नहीं बोलता अपने बंदों को जब तक BRDM की हेल्थ ना वो हो जाए। सो ये पूरा अपना स्प्रे देते हैं एंड जैसे ही BRDM फूटने वाली होती है हम सारे उतरते हैं एंड देन बट यहाँ पे हमें डो ही दिखता है तो हम सीधा पुश ही कर देते हैं। सो हम यहाँ पे घुसते हैं एंड वर्जन 9 गेट्स एलिमिनेटेड। सो अब हम ये देखते हैं कि सिर्फ 2 ही बंदे रह गए। तो यहाँ पे कॉल आती है जो गबरू होता है कि कंपाउंड में ही बंदे हैं। सो अब इनको भी फिनिश करना होता है एंड लेट्स अप्रोच टूवर्ड्स आवर विनिंग। हमारा पहला टूर्नामेंट चिकन होता है तो यहाँ पे टीममेट्स बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं। सो आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड द वीडियो एंड मुझे पक्का विश्वास है कि अंडरडॉग्स को कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा एंड लेट्स ग्राइंड टुगेदर फॉर द नेक्स्ट ऑफिशियल टूर्नी। टिल देन पीस आउट।